अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको याद होगा चंद रोज़ कबल हमने मिलावट को लेकर नियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमें इस बात का एक बार फिर अंदाज़ा हुआ कि हम क्या कुछ खा रहे हैं और खाने पर मजबूर हैं, और अगर हम ढूंढने से भी बहुत कोशिश भी करें, कोई खालिश चीज़ ढूंढने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल अमल होगा। और शायद हमें अब खालिश चीज़ों की पहचान नहीं है क्योंकि हमारे मुंह को खालिश टेस्ट लगा ही नहीं है किसी चीज़ का। आज भी हम इसी तसलसल में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लगभग वही प्रोग्राम होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़मीनी हक़ाइक़ की कि एग्जैक्टली पंजाब में हो क्या रहा है। पाकिस्तान का ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूबा इसलिए कहा जाता है, एक सबसे मुतहरिक सूबा है ये इन टर्म्स ऑफ फूड रेगुलेशंस, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें कि फूड अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है, आए दिन कोई ना कोई छापे पड़ते हैं, जगह सील होती हैं, पेनल्टीज आयद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन कोई ख़ास बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, क्यों पेनल्टीज़ का निज़ाम बेहतर नहीं है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है, इनको आप इंजॉय करेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जो एब्सोल्युटली ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे, और ये हुकूमती अहदेदार नहीं है तो ये इनका मौक़िफ़ हम डेफिनेटली यकीन कर सकते हैं इनके मौक़िफ़ पे। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब। ये बड़े एतराज़ की बात है डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए, आप CEO ऑप्शंस भी हैं, तो आपका ये किचन हमारे पास भी मौजूद है, आपके हाथ का खाना एक तरह से हम रोज़ खा रहे होते हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब की ख़ास बात ये कि ये फाउंडिंग मेंबर हैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के भी, और एडवाइज़र हैं रॉयल फैमिली दुबई के भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर मेकिंग टू द शो। इनके साथ साथ अयाज शुजा साहब मौजूद हैं, हमारी बहुत फेवरेट शख्सियत, नियो में चंद वेरी जो क्रेडिबल लोग हैं जिनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उनके काम को लेकर, उनमें से उनका शुमार है। और अयाज साहब इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब। और साथ साथ तशरीफ़ फरमा है रूबा उरूज। रूबा एक बहुत अच्छी रिपोर्टर है नियो की, नियो का असासा हैं, और जो भी फूड अथॉरिटी को लेके आप स्कैम्स देखते हैं और जो भी उनकी रेज होती हैं, उन तमाम चीज़ों को बखूबी कवर करती हैं, बहुत होमवर्क के साथ काम करती हैं, दलाइल के साथ बात करती हैं। बहुत शुक्रिया रूबा फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि आप लोगों से बातचीत की जाए, ज़रा मैं ऑप्शंस के किचन देख लूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम तो नहीं, मैं देख लेती हूँ। जी जनाब। अच्छा जी, एनी क्या आज हम ऑप्शन स्पेशल में बना रहे हैं। ऑप्शन की मोस्ट फेवरेट जो है ना वो डिश है, फिश तैयार हो रही है। ये कौन सी वाली फिश? ये हम करेंगे फिश फिले है, ऑप्शन की स्पेशल फिश है। अच्छा, हम डीप फ्राई करेंगे। ऑप्शन स्पेशल फिश है। इसका जो बैटर मैं तैयार कर रही हूँ उसमें है, मैंने अंडे लिए हैं, उसके बाद इसमें फ्लोर गया है, कॉर्नफ्लोर, इसमें गया है ब्लैक पेपर, क्रश चिली, सॉल्ट और लेमन जूस ऐड किया है, और उसके बाद ये पूरा बैटर तैयार हो गया है। ठीक है। अब इस बैटर को जो है मैं फ़िश में मैरिनेट करूँगी। अगर आप घर पे करते हो तो 1 घंटे के लिए जो है हमने रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना। 1 घंटे के लिए दोनों चीज़ें जाएंगी, और उसके बाद ये है डीप फ्राई होगा। और इसको जो है ऑप्शन स्पेशल में हम देते हैं टार्टर सॉस के साथ, इसके साथ चिली सॉस और डिप सॉस के साथ जो है वो सर्विंग होती है इसकी। वाह वाह वाह। और आज हम टार्टर सॉस भी रेडी कर रहे हैं। टार्टर सॉस भी बन रहा है भाई आज। और इसके साथ ऑप्शन स्पेशल ड्रिंक तैयार हो रहा है जिसमें है रसबेरी है, आलमंड है, मिल्क, क्रीम, और इसके साथ जो है वो हनी और पाइनएप्पल जूस की गार्निश होगी सारी। चलें जी, उसके बारे में मैं ज़रा डिटेल में पूछूंगी। थैंक यू एनी, ऑल द बेस्ट। बातचीत का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब बताएं। डॉक्टर साहब, लाहौर इज़ ऑब्वियसली द हब ऑफ पंजाब, इसको कहा जाता है। बताइए कि लाहौर में सिचुएशन क्या है? इतने रेस्टोरेंट्स और नंबर रेस्टोरेंट्स पे छापे मारे गए, नाकिस इंतजाम थे वहाँ पे, मुज़र सेहत चीज़ें बेची जा रही थी और हम वो खाने पे मजबूर थे, हमें पता ही नहीं था। अब सिचुएशन बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातें कहूँगा कि एक तो ये कि डेफिनेटली लाहौर इज़ ए हब ऑफ पंजाब, लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा लाहौर को कहता हूँ कि लाहौर इज़ द फूड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। रियली, दिस इज़ रियली अ फैक्ट, क्योंकि जितनी फूड जॉइंट्स लाहौर में हैं, जिस तरह की इनोवेशंस फूड के अंदर हुई है यहाँ से, और लाहौर अपनी फूड की वजह से पहचाना जाता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए यहाँ पे ना सिर्फ फूड बनाने में बड़ी डाइवर्सिटी है, इसी तरह लाहौरियों को खाना खाने में भी बड़ी महारत भी हासिल है, और उसके साथ साथ वो इंजॉय भी इसको करते हैं। जी हाँ। तो इसमें अब आ जाएं दूसरी तरफ कि नाकस फूड और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे छापे और ये सारा कुछ जी। इसमें थोड़ा सा मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब हमारी एसोसिएशन भी ये फॉर्म हुई है, उसका भी बैकग्राउंड यही था कि जब इस्लाह जो है वो आपका गोल ना हो, वो ऑब्जेक्टिव्स ना हो। ऑब्जेक्टिव ये हों कि आप ख़ुद सोचें कि जब आप ये कहें, मीडिया में ये चले कि एक रेस्टोरेंट पे रेड होने जा रही है या एक रेस्टोरेंट पे रेड हुई है। रेस्टोरेंट एक लीगल एंटिटी है,
बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ एक रेस्टोरेंट बनता है, उसके पीछे बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स और सारा कुछ होता है। तो उसमें कोई सच अथॉरिटी का काम होता है, इस्लाह लाना अथॉरिटी का काम होता है, चीज़ों को सिखाना, चीज़ों को बताना। अथॉरिटी का काम रेड करना नहीं होता। रेड का लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ को इलीगल एक्टिविटी हो रही हो। एक लाइसेंस्ड फैसिलिटी जो होती है वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे रेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो वो उस कॉन्सेप्ट को ही गलत लिया जा रहा है। क्या करें फिर सर अच्छा, जी, और वहाँ जो फिर अमाल है। नहीं, वो भी उसके ऊपर भी अभी तक अगर आप उसको उठा के देख लें, इतनी रिपोर्ट्स, अब तो करप्शन की कहानियां भी सामने आ गई हैं सारी की सारी। जितना कुछ हुई, अब वो फूड डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स तक अरेस्ट होके इस वक्त वो प्रोसीड हो रहे हैं, दे आर इन द एंटी करप्शन। उनके घर, उन्होंने 2-2 घर खरीद लिए, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली 3-3। ये सिर्फ ड्राइवर्स की बात है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हुआ ये कि जब आप देखें कि सुबह आप घर से निकलें, यहाँ पे एक ऐसी ऑफिसर्स थी माशाल्लाह, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, कि वो सुबह घर से निकलती थी, पार्लर जाती थी, पार्लर से तैयार होके वो एक बुटीक से कपड़े लेके वो फिर निकलती थी 6 मीडिया वालों को कॉल करके, फिर वो जाती थी रेस्टोरेंट के ऊपर। अब उन्होंने हर सूरत में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फाइंड करना था। अब होता ये था कि वो कोनों खुदरों में वो चीज़ें ढूंढ के और वो सारी की सारी वो निकाल ली जाती थी और रेस्टोरेंट्स के ऊपर ब्लेम करके और लोगों की नफ्सियात से खेला जाता था कि जी कि सब कुछ खराब है, यहाँ पे आपकी फूड खराब है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है। डॉक्टर साहब बताएं, वैसे सीरियसली नहीं था। देखें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं था। बड़े बड़े नाम डॉक्टर साहब, बड़े बड़े, मुझे ये बता दें, मल्टीनेशनल चेन्स। यस, यू आर राइट। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव ही यही हो, मुझे ये बताएं कि ये मल्टीनेशनल में कौन लोग खाना खाते हैं जाके? वही जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो खुद मेरे ख्याल में जो मेरे रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल जो लोग कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर्स इतनी कि उनको नो हाउ है फूड के बारे में कि वो फूड डिपार्टमेंट के एफएसओ से ज़्यादा वो फूड के बारे में जानते हैं। वो फूड को देखते हैं, वो फूड को परखते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया पे जो सिचुएशन है कि अगर आपकी फूड में एक प्रॉब्लम हुई, उसी वक्त वहाँ से उसकी क्लिक होगी, उसी वक्त वो अपलोड होगी और पूरी की पूरी नेट कम्युनिटी के ऊपर जो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी में आपको जो है वो आपकी सब कुछ लूज हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि किस छोटे रेस्टोरेंट पे जो गली गली में मोहल्लों में है, कोई एक रेस्टोरेंट पे छापा पड़ा? उसकी क्या वजह? बिग फिश पे पड़ेगा तो ही छोटी मछलियां सुधरेंगी ना। चलें जी, एक छोटे से बीपर भी लेती हूँ मैं। राफिया हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में। बहुत शुक्रिया राफिया साहिबा, आपने ज्वाइन किया। सिचुएशन क्या है इस वक्त? अगर हम लाहौर की बात करें या पंजाब की बात करें, सबसे पहले तो आप लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं कि पंजाब में कम से कम कोई फूड अथॉरिटी है, बाकी सूबों में तो वो भी नहीं है। आप लोग बताइए इस वक्त आपका एजेंडा क्या है, क्या गोल्स हैं इस साल के लिए? देखिए जी, इसमें अभी हमने रिसेंटली एक्सपैंड किया है टू 4 अदर डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। वी आर नोटिफाइड ओवर हियर। तो इसमें मेन अब हमारा इसमें फोकस जो डीजी पीएफए हैं उनका विजन था कि हम लोग फोकस अपना थोड़ा सा शिफ्ट करें और प्रोडक्शन यूनिट जो बैक एंड पे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें। तो उसमें अब हमने मेजर फोकस जो है इधर प्रोडक्शन यूनिट्स पे शिफ्ट किया है, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी असेसमेंट के ऊपर। अच्छा राफी साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, फूड सेफ्टी या फूड लॉज के हवाले से क्या कोई काम हो रहा है, कोई ब्रेक थ्रू जिसका क्रेडिट पंजाब फूड अथॉरिटी लेना चाहेगी? बिकॉज जो भी हमारे पास फूड लॉज हैं वो कंपैरेटिवली आउटडेटेड भी हैं, और आउटडेटेड भी हों तब भी इम्प्लीमेंटेशन तो ना होने के बराबर है। देखिए, जो प्योर फूड रूल्स थे जो 1960 के क्रिएटेड एंड 2011 में उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया था, उनके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग हुई है, जिसमें हमारा साइंटिफिक पैनल अलोंग द इंडस्ट्री उन्होंने बैठ के उसको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग की है। और इसको हमने कैटेगरीज को भी इंक्रीज किया है इन रूल्स के अंदर, और प्लस उसमें जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है हमारे, उनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी हमने वर्किंग की है। Those are nearly finalized and will be notified within this month, inshallah. That will be technically जो Bible होगी basically हमारी, कि जिसके ऊपर हमने सारा कुछ working करनी है, the specs of every food item within Pakistan. तो उसको inshallah that has been updated. उसको हमने international standards but keeping in mind our own culture.
और अच्छा, अपना सोच। अच्छा ये भी बताइए कि अगर आप किसी जगह फॉर एग्जांपल छापा मारा जाता है और वहाँ पे डेफिनेटली पेनल्टी आयद होती है, सज़ा मिलती है इन टर्म्स ऑफ फाइन और व्हाटएवर, बार बार अगर एक रेस्टोरेंट से ऐसे ही शिकायत मिले तो फिर क्या एक्शन लिया जाता है? मैं सज़ा के तरीक़ाकार के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं इनके बड़े प्रॉफिट मार्जिन भी होते हैं, तो इनके लिए आई थिंक ये छोटे मोटे फाइन्स कोई मैटर नहीं करते इन दी एंड। इसमें हमारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है। इसमें जो है शुरू में हम इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व करते हैं, सब्सिक्वेंटली इनको फाइन इम्पोज किया जाता है, उसके बाद सीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। अगर सील का डी सीलिंग प्रोसीजर में ये चीज़ एम्बेडेड है कि अगर ये लोग रेक्टिफाई नहीं करते तब तक ये प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डी सील अगर एक रेस्टोरेंट होता है या प्रोडक्शन यूनिट होता है, उनको एक रेक्टिफिकेशन टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें वो अपनी चीज़ें सूरत हाल बेहतर करते हैं और उसके बाद उनकी फिर इंस्पेक्शन होती है एंड देन दे आर अलाउड प्रोडक्शन। अगर कोई हैबिचुअल गलत कर रहा है और वो बार बार सील होता है तो उसका हम लाइसेंस कैंसिलेशन की तरफ भी जा रहे हैं और वी हैव कैंसिल्ड लाइसेंसेस में प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर अभी तक ज़्यादा किया गया। अच्छा, लाइसेंस कैंसिलेशन तो उनकी होगी जिनके पास लाइसेंस होगा, यानी कि बड़े नाम। देयर लॉट ऑफ अदर पीपल हु डू नॉट हैव अ लाइसेंस इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा राफी साहब, एक चीज हमने ई लाइसेंसिंग प्रोसीजर भी स्टार्ट किया है, हम उसको सारा इसको जियो टैगिंग करके पूरा को एम्बेड करेंगे, सारों को अपने नेट में लेके आएंगे, सो देयर विल इंशाल्लाह नॉट बी एनी प्रेमिसेस दैट आर नॉट लाइसेंस्ड। आई होप दिस हैपन्स समवेयर सून। राफी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, कैटेगराइज जो किया गया है रेस्टोरेंट्स को, उसके बारे में भी बताइए। सॉरी, रेस्टोरेंट्स को कैटेगराइज भी किया गया है ABC करके? जी, अभी इसको हमने उस कंपटीशन फेज में इनको लेके गए हैं रेस्टोरेंट्स को कि दे कम्पीट अमंग ईच अदर एंड वील हैव अ रेस्टोरेंट ऑफ द मंथ एवरी मंथ। तो उसमें इनको अभी हमने उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि दे वर्क ऑन देयर स्टफ, मतलब जो प्रोडक्शन एरिया है उनका, किचन एरिया एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद हम इनको इस तरह से ज्यादा कैटेगराइज करेंगे कि दे कम्पीट अमंग ईच अदर, उसमें ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होगा और उसमें ज्यादा अच्छाई की मतलब सूरत हाल निकलेगी। चलें, आई होप ऑल इज वेल समवेयर इन द नियर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया राफिया हैदर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। अयाज साहब, सिचुएशन क्या है मुझे बता दें। डॉक्टर साहब तो सब अच्छे अच्छे की बात कर रहे हैं, आई डोंट रियली थिंक ऐसा कुछ है। इतने तो मिलावट के तरीके हैं, हर चीज़ में मिलावट है, हाउ कैन इंश्योर क्वालिटी? पहले तो डॉक्टर साहब के साथ बड़ी माजरत के साथ हम फील्ड में हैं, मैं आपको ये बात बिल्कुल इंश्योर कर दूं, आपके जितने 5 स्टार होटल्स इस शहर में मौजूद हैं उनमें फ़ूड क्वालिटी इंतहाई 3rd ग्रेड थी, जो आपसे हज़ारों रुपए पर हेड वसूल कर रहे थे। आयशा मुमताज़ के साथ बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, उसके रवैये पे, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस किचन में आज फ़िश बन रही है और फ़िश तो ये जो आपकी शेफ़ है इसने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन एक सॉस अच्छी नहीं बनी तो मैं कहूँगा ये सब रबिश है, ये सब गलत बना है। मैं ये कहूँगा कि ये फ़िश अच्छी बनी है, इसके साथ ये सॉस जो है इसका जायका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक, आयशा मुमताज़ के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन कार्रवाई कर रही थी, मैं एंटी करप्शन को भी डील करता हूँ, आपको पता है जी, खुद राना सनाउल्ला और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी जिसमें उन्होंने खुद कहा कि आयशा मुमताज़ के ख़िलाफ़ ना तो कोई इंक्वायरी हो रही है ना उनके खिलाफ कोई करप्शन केस। अब ड्राइवर और उस पर आ जाएं तो आप पूरी सोसाइटी को देखते हैं ना कि पूरी सोसाइटी कैसी है, हमारी करप्शन का रेट किस कदर बढ़ चुका है। आयशा मुमताज़ इस लिए तारीफ़ की मुस्तहक है, उसने हमें ये सेंस दी रेस्टोरेंट ऐसा भी हो सकता है, बड़े नामों पे हाथ डाला जा सकता है। अब ये जिस फूड अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले ये आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास एक फूड डिपार्टमेंट होता था, मैं उस वक्त भी इसको कवर करता था। उनकी जुर्रत नहीं थी 5 स्टार को छोड़ें, उससे नीचे भी जो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे उनके गेट से अंदर इन हो, क्योंकि उनके जितने भी बॉसेस थे उनको इन होटल मालकान ने और रेस्टोरेंट्स मालकान ने अपने मेंबर्स बना रखा था। आयशा मुमताज़ को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने ये तमीज़ नहीं की कि मैं एक 5 स्टार पे जा रही हूँ या मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ। अब बात आ जाती है जी कि रेड लफ्ज़ क्या है। मैं 7 साल दुबई में रहा हूँ। दुबई का जो सबसे बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है जिसमें आप एक बार दाखिल हो जाएं तो शायद कोई गुम भी जाए, अगर पहली बार जाएं, वो लोग वहाँ पे आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी कि वहाँ पे जा बजा हर लाइन में ट्रॉली में उनके अपने लोग फूड आइटम्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं जो 1 या 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि ये तो दुनिया में है, वॉलमार्ट। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि उनको खौफ होता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेड करेगी और अगर कोई भी एक्सपायर चीज़ निकल आई, सब स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, मिलावट शुदा की बात नहीं कर रहा, एक कंपनी की,
इसको सील कर दिया जाएगा और हो सकता है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए, वो जिंदगी भर उस नाम के ऊपर कारोबार ना कर सके या वो शख्सियत भी कारोबार ना कर सके। पहली बात, बिल्कुल इनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप इसका क्या करेंगे कि मैंने खुद एक रेड के दौरान देखा कि एक बहुत मशहूर मछली फरोश है जो इस शहर में सबसे ज्यादा मछली बेचते हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ, ये मोहसिन भट्टी साहब ने भी हमें बल्कि बड़े अच्छे से नरेट किया था। वो अपने बाथरूम में जहां उसके वर्कर्स बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां उन्होंने मछली को स्टोर किया हुआ है, और मैं उसके बाद उस मछली की दुकान पे दोबारा नहीं गया। जितना बड़ा उसका कस्टमर, आप यकीन करें मैं नहीं गई, मैं भी नहीं गई। जितना बड़ा उसका कस्टमर मैं था, यानी कि मछली खानी है लाहौर में तो उधर जाना है, उसके बाद मैं नहीं गया। तो आप देखें, क्या आप अपने घरों में खाने पीने की चीजें वॉशरूम में स्टोर करते हैं? इन चीज़ों को भी देखें। मैं इसमें फूड अथॉरिटी को भी पूरा क्रेडिट नहीं दूंगा, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो तारीफ के मुस्तहक हैं। देखें, इंडिविजुअली आयशा मुमताज़ अच्छा काम कर रही थी, आज नूरुद्दीन मेंगल साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली अपनी एक इनफरादी तौर पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने लिया कि आपकी बड़ी बड़ी ये जो दूध बनाने वाली कंपनीज हैं और इस तरह के एक्शंस जो उन्होंने लिए, इनके खिलाफ आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया था। बल्कि एक डीजी फूड थे मानी साहब, उन्होंने एक बहुत मशहूर दूध की कंपनी पर छापा मारा, रेड किया और बताया फोरेंसिक करा के कि ये दूध नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाई कि ये दूध नुमा कोई चीज़ है, ये दूध तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये दूध नुमा कोई चीज़ है। उनको एक साबिक चीफ सेक्रेटरी जो कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, उन्होंने चेंज करवा दिया। उन पर ख़वातीन को हैरेसमेंट का उन पर केस बनाया गया और उनको चेंज करवा दिया। तो चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको कुछ लोग विलन्स नज़र आ रहे होते हैं, हमें पता होता है इन साइड में वो विलन्स नहीं होते, वो हीरोज़ होते हैं। और बाज़ लोगों को हीरो बना के पेश किया जाता है, वो हीरो नहीं होते। आई एग्री टू इट। रूबा, अब आप बताएं, रूबा हमारी वो बच्ची है जो ग्राउंड पे होती है हर वक्त। क्या सिचुएशन है रूबा, जब भी छापे सो कॉल मारे जाते थे तो क्या मिलता था वहाँ पे, सिचुएशन क्या थी? अच्छा, सारी बातों का निचोड़ एक बात में सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि हाइजीनिक कंडीशन भी छोड़ दें, गंदगी या उस चीज़ को भी छोड़ दें। आप सिर्फ इस बात पे आएँ कि लाहौर जैसा बड़ा शहर, DHA सोसाइटी, और वहाँ पर 47 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि 11 सालों से विदाउट लाइसेंस, फूड लाइसेंस के बगैर काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि वो आते किसकी जुरिस्डिक्शन में है। 1924 एक्ट जो कैंटोनमेंट बोर्ड का है उसके मुताबिक वो वहाँ पर रेड कर सकते, वो वहाँ पर रेगुलराइजेशन करेंगे। जबकि फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में आया तो वो कहते हैं कि हमारी भी ये जुरिस्डिक्शन है। इस लड़ाई में उन लोगों को मौका मिल रहा है, और जितने भी कल्प्रिट्स हैं और जो भी इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, नो डाउट कि वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आपके पास लीगल रास्ता मौजूद है तो वाई नॉट टू गो फ्रॉम हेयर कि आप अगर छुप के चोर रास्ते से जाने के बजाय फूड लाइसेंस के बगैर काम कर रहे हैं। और फिर अभी एक रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट आई, कैंटोनमेंट बोर्ड को लिखी गई एक दरख्वास्त थी जिसमें कहा गया कि हमें जो है वो 11 सालों से अनहाइजीनिक खाना खिलाया जा रहा है, TB, हेपेटाइटिस B, C और HIV, इस तरह की जो अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। अब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमें मिली कि किचन में अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी उसके पास फूड लाइसेंस मौजूद भी है और अगर उसका वैक्सीनेशन भी हुई है और उसको लाइसेंस भी दिया गया हुआ है, तो अगर तो उसको कट लग जाता है सैलेड काटते हुए, अगर लाइट सा भी उसको एक कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड अगर उसकी छींटा भी इतना सा भी पड़ जाता है तो वो हम एड्स साथ साथ सेल कर रहे हैं, साथ साथ हेपेटाइटिस B और C। एब्सोल्युटली रूबा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बात की। ठीक है, हम मजीद सिचुएशन जानेंगे कि लाइसेंस आखिर हासिल कैसे होता है, कितनी आसानी के साथ, क्या कोई उसका भी प्रोसीजर है या बस पैसे दें और लाइसेंस लें, ऐसे सिचुएशन है। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। ऑप्शंस के किचन में हम मौजूद हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। ये ऑप्शंस के किचन पे लागू इसलिए नहीं होती कि वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये इसलिए मैं नहीं कह रही कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन वाकई में ऑप्शंस, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, आई हैव सीन इट, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, कैसे बना है भाई साहब? ये है ऑप्शन स्पेशल ड्रिंक जिसमें मैंने रसबेरी प्योरी डाली है, उसके साथ आलमंड मिल्क, ऑप्शन स्पेशल क्रीम और मिल्क ऐड हुआ है इसके अंदर। वेरी नाइस, ये बहुत मजे का लग रहा है। डॉक्टर साहब आप आए ना, ऐसे सारी पिंक छतरियां लगाई हैं, वरना ये अलग अलग कलर्स के लगाती। थैंक यू एनी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप जरा मुझे कस्टमर राइट्स का बताइए, कंज्यूमर राइट्स, कस्टमर राइट्स पे बात करते हैं। रूबा ये लीजिए प्लीज। थैंक यू। श्योर मरियम, इसमें 2-3 चीज़ें। पहले तो मैं वो फर्स्ट जो थी हमारी पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच,
वो तो था कि पास्ट में क्या हुआ, और हमेशा कहते हैं कि इंसान को आगे मूव होना चाहिए और हमेशा इस्लाह की बात करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी के ऊपर तो आप जितनी भी डिबेट कर सकें वो कभी एंड नहीं होती जी। तो उसमें एक बात मैं बिल्कुल आपको ये बगैर किसी तरद्दुद के मैं उसको एडमिट करूँगा कि रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक किया जाता था, किया जा रहा है अभी भी, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें उसमें दो चीज़ें हैं। अब जो करंट मैनेजमेंट है इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी की, उसको मैं वो क्या कहते हैं कि गिव द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू। अब एटीट्यूड टोटली ये नहीं कि आज छापे नहीं पड़ रहे, ये नहीं कि आज वो रेड्स नहीं हो रही, हमें आज भी उनके साथ इख्तलाफ है इन चीज़ों पे कि ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, ये इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पे आज भी इख्तलाफ है। लेकिन अब आज ये नज़र आ रहा है कि रेस्टोरेंट्स और बाकी फूड की जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो और पंजाब फूड अथॉरिटी, उनके गोल्स एक हो गए हैं। अब हमें भी पता है, हमारे भी वही गोल्स हैं कि चीज़ हमारे पास कोई मिलावट की नहीं आनी चाहिए, हम एक पेज पे हैं कि पीछे से हमारे पास रिसोर्स से ही कि उन रिसोर्स को बंद किया जाए। तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी रिसोर्स के आफ्टर जा रही है, वी अप्रिशिएट दैट, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, जो हमने पहले भी उनसे बात की थी कि आप इसमें, क्योंकि इसमें एक आप देखें किचन में, आपका किचन का लोग कहाँ से ट्रेन होके आते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर शेफ, वो किसी से इधर से ट्रेन हुए, इधर से घरों से वेरियस प्लेसेस से जो है। यहाँ पे कोई इतने बड़े कॉलेजेस नहीं थे पास्ट में, कोई इतने स्कूल्स नहीं थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स आ रहे हैं जहाँ से शेफ ट्रेन होके आ रहे हैं। तो उनकी एक नेचर बनी हुई है कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को यूज़ करना है। इंटेंशन बैड नहीं होती, किसी की भी इंटेंशन बैड नहीं होती, लेकिन वो उनका यूजेज का फूड हैंडलिंग के प्रोसीजर ठीक नहीं थे। अब वो साथ मिलके पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इनको ठीक करवा रहे हैं और प्रॉपर एसओपीज बन रहे हैं, जिसको सेकंडली हम इसको फिर अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। अब आ जाएं इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर जो आपने बात की कि कंज्यूमर की, अब इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए पंजाब अथॉरिटी के, फूड अथॉरिटी के कितने लोग होंगे और वो कितनी दफ़ा और कितने वो दिन में हर दिन हर रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकते। ठीक है, अब वहाँ पे लोग जाते हैं जिन्होंने खाना खाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं एज ए कंज्यूमर देखें, अब एज ए कंज्यूमर अगर मैंने खासकर जो बड़े रेस्टोरेंट्स का आपने नाम लिया है, अगर आप एक बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस का, हमारा ये है कि हम ये इनवाइट करते हैं कस्टमर्स को कि आप आएँ, किसी भी टाइम पे आके बैठ के अपनी सीट से बैठ के उठें और कहें जी कि आप हमें अपना किचन इंस्पेक्ट करवाएं, और अगर आप हमारा किचन इंस्पेक्ट करेंगे हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ये मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ कि आप आके तो थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें कि आप लोगों, आप रेस्टोरेंट चलेंगे, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आप ये बात कह रहे हैं। आप पैसे खर्च कर रहे हैं, देखिए ना, दिस इज योर राइट, द बिगेस्ट राइट। आप कहेंगे जी मुझे अपना, मैं इस वक्त इंस्पेक्टर हूं, सबसे बड़ा फूड इंस्पेक्टर, मुझे दिखाएं अपना किचन कि क्या वो इस काबिल है कि मैं यहाँ का खाना खा सकूं। आयाज साहब आ रहे हैं आपके पास, आ जाए जी। बिल्कुल, क्यों जी, अब आप करें। मैं बिल्कुल आऊंगा। ये तो डॉक्टर साहब मुझे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट ऑनर लगे हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर, मरियम मैं आपको दावे से कहता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में आज शाम को आप चलते हैं, मैं आप फरहान चलते हैं, वहाँ हम खाना खाने के दौरान कहते हैं जी किचन इंस्पेक्ट करवा दें ज़रा, नहीं होता। उसके बाद आप उनका रवैया देखें कि वो किस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये अब फूड अथॉरिटी की तरफ आए, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, हम उनके सबसे बड़े नाकद हैं। बिल्कुल है। असल में पीछे जो अब डीजी फूड अथॉरिटी है, उन्होंने एक हाल रोड पे सड़क पे चने लगाता है, सड़क पे, उसको 10,000 रुपये इनाम दिया। क्यों दिया? उन्होंने किसी बड़े 5 स्टार होटल को क्यों नहीं दिया जो उनको कोई इंसेंटिव दे सकता था? इसलिए कि उसने सफाई का म्यार अच्छा रखा हुआ था। जैसे फूड अथॉरिटी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, एकेडमीज़ नहीं है कि हम पढ़े लिखे, लेकिन क्या वहाँ पे उनका हाथ धोने के लिए साबुन रखना ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो किसी कॉलेज से बन के आएगी, या कॉलेज से तरबियत है, ये बुनियादी तरबियत है, डजंट कम फ्रॉम। उनके नाखून कटे होने चाहिए, उनमें मैल नहीं होना चाहिए। ये क्या किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी पड़ेगी? या वो बीमार नहीं है, आपको उसकी फिजिक बता रही है, आप मेरा चेहरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे कोई बीमारी है या नहीं है, मैं कोई मंशियात इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो खुदारा ऐसे लोगों को तो ना किचन में आप घुसाएं कि जो मंशियात यूज कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, ये तो आयशा मुमताज ने नहीं या किसी फूड वालों ने नहीं वहां पे कि आप एक नशई को पहले वहां पे प्लांट कर दें। हमें भी पता है सर, ये तो हमें भी पता है।
बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। डॉक्टर साहब आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, आपने तो खुद कह दिया, आपने तो खुद कह दिया, आपने तो स्टीरियोटाइप तोड़ा है ना एक तरह से, आपने बिल्कुल हट के एक बात की है। नॉर्मली नहीं होता ना, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि हम रेस्टोरेंट ओनर्स को भी यही कह रहे हैं कि आपको भी अपने आप को स्टेप अप करना है, आपको भी अपनी चीजों को, लेकिन सबसे पहले कस्टमर कंज्यूमर को अपने आप को स्टेप अप करना है, उसके बारे में बात करेंगे। मासूमा ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मासूमा। हाँ जी, ये कच्चा पक्का खाना खाने से ना टाइफाइड हो जाता है। मैं इसका पूरा फीचर पढ़ा था और मैंने ग्रिलिंग पैन लिया हुआ। मरियम, मैं अपने बच्चों को शवरमा भी घर पर बना कर देती हूँ। और अभी औरिया मकबूल मेरे बच्चों का फंक्शन है एनुअल, तो वो कह रहे थे कि माएँ जो है ना वो बच्चों को मकई की रोटी और साग घर पर पका के नहीं देती, वो विलेज में खिलाती हैं। और मुझे 12 साल हो गए मैं विलेज में गई, तो मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। मैं 12 साल पहले गई थी। अच्छा, ये भी कोई हल नहीं है वैसे मासूमा। रेस्टोरेंट जाती नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप हाइजीन का ख्याल रखती हैं, हर चीज घर में करती हैं। कि बच्चों ने नहीं, मैं कह रही जाती नहीं हूं। इतने कम्पिटिटिव दौर में बच्चों ने जाना है, वो बड़े होंगे ना तो वो चले जाएंगे आपको बगैर बताए, लेकिन टेक देम आउट, टेक देम टू राइट प्लेसेस। मकई की रोटी में मीठी बनाती हूँ, अंडा और दूध और पिसी हुई चीनी मिला के, बड़ी मजे की। चलो आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगी। थैंक यू मासूमा, थैंक यू वेरी मच। सब्जी मरियम, मैं पिछले साल जुलाई में मरी गया और नॉर्दर्न एरियाज गया अपनी फैमिली को लेके। आप यकीन करेंगे, माल रोड मरी पे KFC के वॉशरूम में आप हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि वहाँ पे हाथ धोने के लिए ना कोई सोप है ना कोई लिक्विड है। उसके बाद उनका फूड स्टैंडर्ड लाहौर से कोई 100 टाइम घटिया था। KFC जो इंटरनेशनल चेन है। दूसरा, वहाँ पे एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, मैंने उनको बताया कि आपके खाने में से स्मेल आ रही है, तो वो इसके यानी कि बच्चे हैं, फैमिली है, वो लड़ने पे आ गए कि ये आप कैसे कह सकते हैं हमारे फूड में से स्मेल आ रही है। वहाँ पे लोगों को मारा जाता है। पैसे दे के भी कोई इज्जत नहीं है ना। देखें जी, ये वही मुल्क है जो मैंने पहले भी शायद एग्जाम्पल कोट किया हो कि 4 साल के थैलेसीमिया का बच्चा जो ऑलरेडी मौत का शिकार होने वाला है, जो ऑलरेडी मौत के मुंह में जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली, आप उसको जो है वो खून के बजाय कोई पानी लगा देते हैं रंगा हुआ। मतलब ये वो मुल्क है एक्चुअली, मिलावट का इस हद तक हमारे पास पाई जाती है। साहिर ने हमें कॉल की है कराची से। अस्सलाम वालेकुम साहिर। अस्सलाम वालेकुम मरियम जी। वालेकुम सलाम जी साहिर जी। मेरा कैसे साहब से क्वेश्चन है एक, कि अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट अपना शुरू करना चाह रहा है तो इन्होंने कौन से कायदे ज़ाबित जो है वो रखे हैं कि मतलब किस चीज को मद्देनजर रख के हम अपना जो है रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर सकते हैं? वी विल टॉक अबाउट इट जी। बहुत शुक्रिया। रूबा, आप ब्रेक में बात कर रही थी जी कंज्यूमर राइट्स की। क्या है कंज्यूमर राइट्स? अब एक तो ऑफर दी डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि हाँ आप किचन का दौरा करें, ये आपका हक है, आप पैसे दे रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में हमें? आप क्या करती हैं, क्योंकि आप तो हर चीज़ जानती हैं, तो आपके घर वाले क्या करते हैं? अच्छा, सोसाइटी की सबसे पहले बात हो जाए, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मिलावट है हर चीज़ में। हम ड्रग्स भी ले रहे हैं तो वो भी हमें ओरिजिनल नहीं मिल रही, उसमें भी मिलावट है। ये बहुत ज़्यादा बाय द वे जी। हाँ, ओके। एनी टाइप ऑफ दिल के मरीजों को जो स्टंट्स लगा रहे हैं वो मिलावट शुदा है। उसमें मिलावट है। आपको ब्लड लग रहा है, उसमें मिलावट है। अभी हमने रिसेंटली कल एक रिपोर्ट दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का एक मंसूबा बना था, उसके मुताबिक ये ब्लड मुहैया करना था WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन हुआ ये कि अब वो सारे जितने भी आलात हैं वो स्टोर रूम्स में बंद पड़े हुए हैं और लोग HIV एड्स का शिकार हो रहे हैं। तो इसी तरह से फूड में भी है कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप जाके नहीं किचन इंस्पेक्ट कर सकते। ये 100 में से एक केस है कि अगर हम इस तरह की ऑफ़र मिली है और वो भी 5% साथ डिस्काउंट की अगर मिली है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसी तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम सारी तरफ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम देख रहे हैं जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अब एक अच्छी सी मिसाल है कि टोलिंगटन मार्केट में, जो कि बहुत गंदी मार्केट समझी जाती है, आप लाहौर की, मैं गाड़ी से नहीं उतर पाई, मैं गई, स्मेल होती है वहाँ पे, दूर से नहीं गुजर सकते आप। वहाँ पे नूरुल अमीन मैंगल साहब और उनकी टीम ने जाके रेड किया, पहले जुर्माने किए, सील किए और फिर वहाँ पर इनाम दिया 50,000। जो सबसे ज़्यादा अच्छी हाइजीनिक कंडीशन में अपना वो चिकन तैयार करेगा उसको इनाम दिया गया। और ये एक पॉजिटिव स्टेप था। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम ज़बरदस्ती नहीं उनसे कोई काम करा सकते, इंसेंटिव्स देना होंगे, हमें उन्हें इनकरेज करना होगा, उनके राइट्स का बताना होगा। नहीं पता लोगों को। तो आयशा मुमताज़ साहिबा की एक बात, हम सारी नेगेटिव बातें एक तरफ रख के पॉजिटिव, कि वो सोसाइटी में जाके उन लोगों से उन लोगों की ज़बान में बात करती थी
ये उनका एक तरीका है। लोगों को पता तो चला। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बार उनको मैन हैंडलिंग की कोशिश भी की गई, मैं मौजूद था उस मौके पे। उनको एक यानी रेस्टोरेंट यानी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, उसके मालिक ने उनके यानी कि उनको हाथ डालने की कोशिश की थी, और अगर वो उसके जवाब में अगर वो गाली दे रही थी, तो आप भी समझदार हैं कि हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बाहर भी जो दूसरे ममालिक भी हैं, और ख़वातीन का एक एहतराम होता है कि एक खातून चाहे वो सरकारी ऑफिसर आपके वहाँ पे आई है, आप उसको गाली नहीं दे सकते, आप उसको उसके यानी कि उसको बाजू से पकड़ के तो धक्का देकर नहीं निकाल सकते। तो अगर वो इस तरह कर रही थी, मैं फिर वही मिसाल दूंगा, ये रुबा बता रही है, मैंने खुद मरी में अपनी आंखों से देखा, लोगों को पिटते देखा कि आपका खाना ठीक नहीं, उन्होंने मार मार के उनको बाहर निकाला। किस माशरे की आप बात कर रहे हैं? और आप मुझे ये बताएं, आप पूरी दुनिया के कई ममालिक में जो तरक्की याफ्ता वहां भी होगी, कहाँ पे ऐसा कोई जहाँ पे रेड होता है, वो जब इंस्पेक्शन होती है तो कोई इंसेंटिव देते हैं? वो इंसेंटिव नहीं देते, वो कहते हैं ये लॉ है, आप बाई लॉ पाबंद है इस सफाई के, ये तमाम चीजें करने के आप पाबंद हैं, आपको लाइसेंस इसलिए हमने दिया है। और ये तो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक अच्छा कदम है कि उन्होंने इंसेंटिव देने शुरू किए हैं कि अगर आप अच्छा खाना पका रहे हैं, हाइजीनिक कंडीशन ठीक है, तो 10,000 50,000 आपको इनाम दिया जा रहा है। ठीक है। इस सारी बात में मरीम एक चीज़ है कि देखें, अब ये जो एटीट्यूड है जिसकी बात कर रहे हैं सर भी, कि ये क्या देगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा।